दोस्तों, मनुस्मृति भारत का प्राचीनतम कानूनी ग्रंथ होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध क्यों किया। बात उस समय की है जब 25 दिसंबर 1927 का वो दिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। अंबेडकर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह इस हिंदू ग्रंथ को जलाएंगे और जो जगह उन्होंने इसके लिए चुनी वो महाड़ नाम का महाराष्ट्र तटीय इलाका था जो कोलाबा रायगढ़ जिले में स्थित था। यह इसलिए क्योंकि जो पानी के लिए इन्होंने महाड़ जलाशय आंदोलन किया था उसी बीच उसी समय इन्होंने मनुस्मृति का भी दहन किया था। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जैसे कि जिस महापुरुष ने अपने ग्रंथों को रखने के लिए राजगृह जैसा विशाल भवन बनवाया मुंबई में, तो उसी ने 25 दिसंबर 1927 को एक पुस्तक जला दी। आखिर क्यों? जिस महापुरुष के पास लगभग 30,000 से भी अधिक मूल्यों की निजी पुस्तकें थीं, उसी ने एक दिन एक पुस्तक जला दी। आखिर क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ओशो ने मनुस्मृति पर अपने स्पष्ट भाषण में और जो विचार कहे ओशो को लेकर चलते उन्होंने क्या क्या इसके बारे में कहा। तो मनुस्मृति पर बोले हैं कि जो मछली बिन नीर प्रवचनमाला में उन्होंने बताया है कि ओशो कहते हैं कि मनुस्मृति इतने असत्यों से भरी है कि मनु हिम्मत भी कर सके हैं कि इस सूत्र को कहने की कि यह बड़ी आश्चर्य की बात है। मनुस्मृति से ज़्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं है। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दिए हैं। शूद्रों का यह जो महापाप भारत में घटित हुआ है जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मनु जिम्मेदार है। यह मनुस्मृति की शिक्षा का ही परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति में हिंदू धर्म का विधान और हिंदू धर्म की आधारशिला है। तो ओशो ने कहा है कि इन 5000 वर्षों में शूद्रों के साथ जैसा अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह अकल्पनीय है। वो सबके पाप के भागीदार मनु ही हैं। शूद्र की स्त्री के साथ अगर कोई ब्राह्मण अगर बलात्कार करे तो वह कुछ रुपए के दंड की व्यवस्था है। अगर कोई शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे मृत्यु की व्यवस्था है। कैसा सत्य है ये? शूद्र की स्त्री की कीमत कुछ रुपए और जबकि ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र की जान। बलात्कार भी ब्राह्मण करे तो यूँ समझो कि वह धन्य भागी हो तुम कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया। बड़ी कृपा है मनु की उन्होंने की नहीं कहा है कि उसको कुछ रुपयों का पुरस्कार दो। देना है तो यही था पुरस्कार की कितनी कृपा की ब्राह्मण महाराज ने। धन्य भागी है शूद्र की पत्नी, उसकी देह को इसी योग्य समझा। तो सत्य था ही। ऐसे असत्यों का प्रचार करने वाले लोग भी सुंदर सुंदर कान वाले समझे गए और इसकी आड़ में बहुत पाप छिपा है। शूद्रों को उन रास्तों पर चलने की अनुमति नहीं थी जहाँ ब्राह्मण रहते थे, क्योंकि गौ तो माता थी उनकी, परंतु ये बैल उनकी पाजी हैं। कैसे बचोगे? वह तो स्वाभाविक तर्क होगा। फिर भी भैंसें भी चल सकती हैं, ये भी चाचियाँ समझो। भैंसें भी चल सकते हैं, इनको भी चाचा समझो। गधे चल सकते हैं, इनको मौसेरे भाई बंधु समझो, परंतु शूद्र नहीं चल सकता। परंतु शूद्र चले तो उसे जीवन दंड भी दिया जा सकता, वह दंड का अधिकारी है। शूद्र अगर वेद पढ़े तो मनु ने विधान किया है कि उसके कान में शीशा पिघलाकर भर दो। अगर वेद वचन बोले तो उसकी जबान काट दो। शूद्र अगर ब्राह्मण का मजाक उड़ाए तो उसकी जबान काट देने का विधान है। व्यंग करे तो जबान काट देने का विधान है। गाली दे दे तो उसकी जबान काट देने का विधान है। अगर कोई शूद्र अपने हाथ से ब्राह्मण को अगर छू दे उसका हाथ काट देने का विधान है। इस तरह की अनाचार से भरी बातें और इस तरह के लोग सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। और भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ ओशो ने इस बारे में चर्चा की है। अगर हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की तो बहुत सारे सवाल उठकर सामने आते हैं, जैसे कि उन्होंने इस जो मनुस्मृति को जलाया तो आखिर ऐसा क्या था कि इन्होंने इस संघर्ष को करते हुए और इस एक एक पन्ना करके सार्वजनिक स्थान पर इसको जलाया। ये अंबेडकर जी की तो जब महाड़ जलाशय पानी का अधिकार के लिए इन्होंने महाड़ जलाशय आंदोलन किया था और उसके लिए उन्होंने सभा आयोजित की थी। तब महाड़ जलाशय आंदोलन को सफल बनाते हुए उसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ तालाब के महासंघर्ष के अवसर पर ही उन्होंने मनुस्मृति जलाने का फैसला लिया।
को रोकने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने यह तय किया था कि उन्हें इसके लिए कोई भी जगह ना मिले जिससे कि ये आंदोलन कर सकें। इसके लिए कोई भी जगह ना मिलने पर एक पत्ते खां नाम के जो मुसलमान थे इस कार्य हेतु अपनी निजी जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई। उन्होंने यह भी रोक लगा दी थी कि इस आंदोलनकारियों को स्थानीय स्तर पर खाने पीने की जरूरतों की अन्य जो कोई भी सामग्री ना मिले, ताकि इनका जो हर तरीके से इस आंदोलन में विफलता नजर आए। के लिए इन्होंने सभी जो वस्तुएं थीं वो सब बाहर से ही लानी पड़ी थीं। आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को इस अवसर पर 5 बातों की शपथ लेनी थी। जैसे कि फर्स्ट थी कि मैं जन्म आधारित चातुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखता हूँ। दूसरा है जो मैं जाति भेद में विश्वास नहीं रखता हूँ। तीसरा पॉइंट वहाँ है कि जो मेरा विश्वास है कि जाति भेद हिंदू धर्म पर कलंक है और मैं इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। चौथा है कि यह मानकर कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, मैं कम से कम हिंदुओं में आपस में खान पान में विश्वास रखूंगा और कोई भी प्रतिबंध नहीं मानूंगा। 5वां पॉइंट है कि मेरा विश्वास है कि दलितों का मंदिर, तालाब और दूसरी सुविधाओं का समान अधिकार मिलना चाहिए। अम्बेडकर जी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दासगांव बंदरगाह से पद्मावती नदी के से नाव के द्वारा आए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बस वाले उन्हें ले जाने से इनकार ना कर दें, क्योंकि सभी बस वाले सवर्णी थे ना, आखिर वो मना भी कर सकते थे। दोस्तों अम्बेडकर जी ने यहाँ यह स्पष्ट कहते हुए कहा कि जो ग्रंथ हमारे समाज को विखंडन करता हो, ऐसे ग्रंथ को रखना समाज के लिए दुविधा का कारण है। ऐसा ग्रंथ जो एक ही धर्म में अनेक रूढ़वादी सांप्रदायिकता को बिखेरता हो, ऐसे धर्म का रखना अनुचित है। जो धर्म एक ही समुदाय में विभिन्न तरह की जाति प्रथा, भेदभाव, ऊंच नीच को दर्शाता हो, ऐसे ग्रंथ को रखना समाज के लिए एक हानिकारक घटना का महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों इसी प्रकार इन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के स्थान पर इन्होंने मनुस्मृति को एक गड्ढा खोदकर उसमें लकड़ी रखकर आग को प्रज्वलित कर और उसमें एक एक पन्ना डालते हुए और इसमें समर्पण कर दिया और इसको अंतिम रूप दिया। इसमें अंबेडकर के साथ अन्य 6 साधु दलित थे और अन्य इनके आंदोलनकारी, इस सब ने मिलकर इन्होंने इस मनुस्मृति का दहन किया। तो दोस्तों मनुस्मृति में कुछ जो विशेष बातें थी ओशो ने इस पर कही थी, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि आपसे कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार रहेगा, हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।